नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी। हिंदी प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए। प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में हम 3 कहानियों पर बातचीत कर चुके हैं, जिसमें पहली कहानी थी निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। दूसरी कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। तीसरी कहानी थी कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया। आज जिस चौथी कहानी पर बातचीत करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है आकाश दीप। ठीक है, आज हम आकाश दीप कहानी पर बातचीत करेंगे। ये है कहानी आकाश दीप। इसके रचनाकार हैं यशस्वी रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद युग के श्रेष्ठ रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। अब हम आते हैं पहले प्रश्न। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। ठीक है, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आप तस्वीर में पहचानते रहिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने कौन सी कहानी लिखी? ये वाली आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस आकाशदीप कहानी का संबंध कब से है? 1928 ईस्वी से है। 1928 में उनका कहानी संग्रह आता है आकाशदीप, और उसी में यह कहानी संकलित है। आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है, अब हम अन्य विकल्पों की ओर ध्यान देते हैं। जो अन्य विकल्प आए हैं उनके क्या मतलब है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हम जान चुके कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 1890 ईस्वी में। इस प्रकार हम इन चारों रचनाकारों को जन्म काल के हिसाब से जब आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में। उसके बाद आएगा 1890 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। उसके बाद आएगा कृष्णा सोबती 1925। फिर आएंगे राजेंद्र यादव 1929 ईस्वी। ठीक है, तो ए कौन सा है? जयशंकर प्रसाद 1889। डी कौन सा है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890। सी कौन सा है? कृष्णा सोबती 1925। बी कौन सा है? राजेंद्र यादव 1929 ईस्वी में। इस प्रकार रचनाकारों को उनके जन्म काल के हिसाब से आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाशदीप कहानी के कितने भाग हैं? आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी है। ठीक है, विधा की रचना है, कहानी है। इसके लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। कब लिखा गया था इसे? 1928 ईस्वी में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। लगातार हम इसको रिपीट करवाते जा रहे हैं। आकाशदीप कहानी के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशदीप कहानी के 7 भाग हैं। छोटे छोटे 7 भागों में आकाशदीप कहानी लिखी गई। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है? चंपा, बुधगुप्त, जया, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपा। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? इस कथन का संबंध है आकाशदीप कहानी से। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप कहानी से। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। चंपा ने यह क्यों कहा? क्योंकि चंपा और बुद्धगुप्त दोनों बंदी रूप में थे। मणिभद्र जो वणिक है उसके पोत में बंदी के रूप में थे, और अचानक से थोड़ा सा समय पा करके मुक्त होते हैं।
दोनों युद्ध करते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद खुशी से आह्लादित होते हैं, उसके बाद आनंदित होते हैं और गले से लगते हैं। जैसे ही दोनों से गले से लगते हैं तो इस बुद्धगुप्त को ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। तो उसने कहा बुद्धगुप्त ने कि अरे तुम स्त्री हो। तो चंपा ने क्या कहा कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। ठीक है, अगला प्रश्न। आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, यह कथन किसका है। आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, यह कथन किसका है। मणिभद्र, बुद्धगुप्त, जाय, मिस कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धगुप्त। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। इनका जन्म कब हुआ जयशंकर प्रसाद का, 1889 ईस्वी। रटे रहिए। अब उनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, इस शब्द पर ध्यान देंगे, कौन सा नहीं है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया के बारे में एक वीडियो हम अलग से बना चुके हैं और आपको याद होना चाहिए कि राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह किसका है, कमलेश्वर का है। किसका है, कमलेश्वर का है। यह राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। यह कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। यह कमलेश्वर का कौन सा कहानी संग्रह, कौन से नंबर का, पहला कहानी संग्रह है। ठीक है, इनका दूसरा कहानी संग्रह कौन था, दूसरा कहानी संग्रह कमलेश्वर का कौन था, दूसरा कहानी संग्रह है कस्बे का आदमी। दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है, कस्बे का आदमी। इसका भी प्रकाशन कब हुआ था, 1957 ईस्वी में ही इसका भी प्रकाशन हुआ था, लेकिन यह 8 महीने के बाद प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 8 महीने के बाद प्रकाशित हुआ। राजा निर्वंशिया जब प्रकाशित हुई थी उसके 8 महीने बाद। अब हम देख लेते हैं राजा जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। तो छाया का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। प्रतिध्वनि का प्रकाशन हुआ था 1926 ईस्वी में। प्रतिध्वनि का प्रकाशन हुआ था। आकाशदीप का प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के 2 और कहानी संग्रह हैं। इनका नाम है आंधी और इंद्रजाल। क्या नाम है, आंधी और इंद्रजाल। तो आंधी का प्रकाशन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। और इंद्रजाल का प्रकाशन कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखें। इस प्रकार छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है, जिनको इसी क्रम में, आरोही क्रम में आप हमेशा याद रखेंगे उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अब छाया के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और है कि छाया जयशंकर प्रसाद का ही प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह। छाया जो 1912 में प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह, छाया जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह तो है ही। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह तो है ही। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ यह हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। क्या है यह, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, छाया है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, यह प्रकाशित कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। उसमें पूछा था कौन सा संग्रह नहीं है, इसमें पूछा था कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। परिंदे, राजा निर्वंशिया, आकाशदीप। उसने कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। इसका समय कब है, 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब हम और कहानियों के बारे में देख लेते हैं जो विकल्प में आए हैं। परिंदे, परिंदे कहानी पर मेरा सबसे पहला वीडियो था, आपने देखा होगा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा। इसके लेखक कौन है, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। परिंदे कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका में। उसके बाद 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह के रूप में आया था परिंदे, जिसमें 7 कहानियों का संकलन है। फिर राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया का प्रकाशन कब होता है, 1957 ईस्वी में। अभी जस्ट ऊपर इसको करवा चुके हैं। इनके लेखक कौन है, कमलेश्वर हैं। इसके लेखक कौन है, कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर के बारे में जस्ट ऊपर हमने करवा दिया। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी।
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और उसमें सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन तीनों कहानियों के बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। इन तीनों कहानियों के बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। इनको देखना होगा और पीछे जाके देख लेंगे तो इन तीनों कहानियों के बारे में संपूर्ण प्रश्नोत्तरी उन्हें पता चल जाएगा। अब ये देखते हैं हम, एक फोटो यहाँ लगी हुई है जयशंकर प्रसाद की। ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, हमारे छायावाद युग के लीजेंड रचनाकार। उन्होंने कामायनी नाम का महाकाव्य लिखा है, जो आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में प्रकाशन होता है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग कौन सा है? उसका चिंता है, पहला चिंता सर्ग है। और अंतिम सर्ग कौन सा है बच्चों? अंतिम सर्ग है आनंद। तो इसको याद रखें। जब कामायनी पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी सिलेबस के हिसाब से, तो कामायनी के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करवाएंगे। अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। मेरे लिए सब जल मिट्टी है, मेरे लिए सब जल मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। यह कथन किसका है? चंपा, जया, बुद्धगुप्त और मणिभद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा। यह कथन किसका है? चंपा का है। जो चंपा नगरी की एक छत्री बालिका है, अनाथ हो गई थी, इसके मम्मी और पिताजी दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यह कथन किसका है? चंपा का ही है। और किस कहानी से इसका संबंध है? आकाशदीप से। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से इस कथन का संबंध है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न चलते हैं। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। यह कथन किसका है? यह कथन बुद्धगुप्त का, मणिभद्र का, चंपा के पिता का या जया का? तो यह कथन किसका है? बुद्धगुप्त का, जो ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है, परंतु उसको मजबूरी में जलदस्यु का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसको मजबूरी में जलदस्यु का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वास्तव में वो ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। ठीक है, इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से है। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से है। कब रचना हुई थी इसकी? 1928 में कहानी संग्रह आकाशदीप में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। इन पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? उसने कहा था, कानों में कंगना, आकाशदीप और परिंदे। तो इन पंक्तियों का संबंध इस कहानी से है, उसका नाम क्या है? आकाशदीप। इसका प्रकाशन 1928 में है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अब जो अन्य विकल्पों में कहानियां आई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में। बार बार इसको करवा रहे हैं, अलग से इसका वीडियो भी बना हुआ है, आप वहां जाके देख लेंगे। कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1912 ईस्वी में कुसुमांजलि कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में प्रकाशित है। उसके बाद यह कहानी 1913 में किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? इंद्र पत्रिका में प्रकाशित होती है। और इसके लेखक कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। ये सब याद रखेंगे। अंतिम है परिंदे। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। परिंदे कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में हंस पत्रिका में। परिंदे कहानी संग्रह कब आया था? 1960 में। कितनी कहानियों का संकलन है? 7 कहानियों का संकलन है। जिनको परिंदे के बारे में उसने कहा था के बारे में जानना हो, वो अलग से स्वतंत्र वीडियो देख लेंगे, सारी प्रश्नोत्तरी उसमें शामिल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी, सागर शांत था। इन पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? कोसी का घटवार, सिक्का बदल गया, कफन या अमृतसर आ गया। ठीक है, तो इन कहानियों का संबंध जिस कहानी से है वो विकल्प नहीं दिया गया है। एक विकल्प और जोड़ लीजिए, ई।
और लिख लीजिए आकाशदीप। आकाशदीप, और इसका सही उत्तर होगा आकाशदीप 1928 में। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, अब जो अन्य कहानियां आई हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है आपके? शेखर जोशी हैं, जो कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1932 ईस्वी में शेखर जोशी का जन्म हुआ था। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? कल्पना पत्रिका में हुआ था। ठीक है, पहले पहल कल्पना पत्रिका में 1957 में कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन हुआ। उसके बाद दूसरा विकल्प दिया गया है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती की है। किसकी है? कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। अब जो सिक्का बदल गया कहानी सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले सिक्का बदल गया कहानी कहाँ प्रकाशित हुई थी? सिक्का बदल गया कहानी प्रकाशित हुई थी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रतीक को कौन निकालते थे उस समय? अजय निकालते थे। अजय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। ठीक है, और ये है कफन। कफन का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कथा सम्राट प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। कथा सम्राट प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। और एक विकल्प है अमृतसर आ गया। ठीक है, अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया यह किसकी कहानी है? यह कहानी भीष्म साहनी की है। अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? यह कहानी है भीष्म साहनी की। अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। इसका प्रकाशन कब होता है? 1973 ईस्वी में यह लिखी जाती है। और इसको कब लिखा गया? कब किस कहानी संग्रह में इसका संकलन है? तो पटरिया। भीष्म साहनी के कहानी संकलन पटरिया में इसका संकलन किया गया है कि अमृतसर आ गया। ठीक है, और भीष्म साहनी का जन्म कब होता है? 1915 ईस्वी में भीष्म साहनी का जन्म होता है। 1915 ईस्वी में भीष्म साहनी का जन्म होता है। 1973 में इन्होंने अमृतसर आ गया कहानी लिखी थी, जो पटरिया कहानी संग्रह में उनके शामिल है। भीष्म साहनी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? भीष्म साहनी का जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसका नाम क्या है? तमस। उसका प्रकाशन भी कब हुआ था? 1973 ईस्वी में ही हुआ था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमृतसर आ गया कहानी विभाजन की समस्या को केंद्र में रखकर लिखी गई है। विभाजन की समस्या पर आधारित है। विभाजन पर आधारित कहानी का नाम क्या है? अमृतसर आ गया। लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ये जो कहानी आपने सिक्का बदल गया देखा, सिक्का बदल गया कहानी भी विभाजन की समस्या पर आधारित है, और अमृतसर आ गया भी विभाजन की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, यह कथन किसका है? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चंपा का। किसका? चंपा। किस कहानी से इसका संबंध है? आकाशदीप से। किस कहानी से इसका संबंध है? आकाशदीप से। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी में। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैं ताम्रलिप्ति का एक छत्री हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिता रहा है, यह कथन किसका है? बुधगुप्त का है। यह कथन किसका है? बुधगुप्त का है। ठीक है, यह कथन किसका है? बुधगुप्त का है। किस कहानी से संबंध है? आकाशदीप से। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चंपा का। क्योंकि चंपा बुधगुप्त से प्रेम करने लगी थी, परंतु बुधगुप्त उसके हिसाब से उसके पिता का हत्यारा था, इसलिए अपने पिता के हत्यारे से वह प्रेम क्यों करने लगी और उससे विवाह क्यों करना चाहती है, ये उसके मन में बार बार प्रश्न आते हैं। अंत में बुधगुप्त को चंपा को छोड़कर चले जाना पड़ता है और कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप को पूरा करते हैं। ठीक है, अगली बार हम अगली कहानी के साथ, तो 4 कहानियों पर हमने बातचीत की। अगली बार हम नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल किसी अगली कहानी पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।